छांगुर के पाप का एक और गवाह। इशिता बताकर आफरीन से शादी। ससुराल वालों पर गंभीर आरोप। ये यूपी में भदोही के रहने वाले ज्योतिर्मय राय हैं। इनका दावा है कि ये भी छांगुर गैंग के पीड़ित हैं। ज्योतिर्मय के आरोप बेहद गंभीर हैं। अपनी पत्नी से लेकर ससुराल वालों पर जो आरोप लगाए हैं वो छांगुर की कारगुजारियों की ओर इशारा कर रहे हैं। ज्योतिर्मय का दावा है कि उनकी पत्नी का असली नाम आफरीन था, लेकिन इशिता बताकर उससे शादी की। मेरे संग इशिता नाम की लड़की ने बात की थी। उसका नाम ओरिजिनल में आफरीन जहाँ था, उससे मैंने शादी की। बाद में पता चला कि ये इशिता नहीं आफरीन जहाँ है, उससे मैंने शादी की। तो इनके घर वाले इन्वॉल्व हुए, तो मुझे प्रताड़ित करने घर पे आके भी इन लोगों को, इस लड़का अकेला है घर पे, इसको मुस्लिम बना दो, तुम जन्नत में चली जाओगे। एक हिंदू को अगर मुस्लिम बना देते हैं, उन लोगों में कुछ होता है, कहते हैं कि नहीं सुन्नत है या फिर कुछ और कहते हैं। ज्योतिर्मय का दावा है कि धर्म को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता, मारा पीटा जाता, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता था। ये भी दावा किया कि बेटी की गर्दन पर छुरी रखकर उसे मजबूर किया जाने लगा। घर पे जब पूजा पाठ करते थे ये लोग कान बंद कर लेते थे सर, और ये ऐसे प्रेशर करते थे कि ये तेज तेज ना पढ़ा करो, घंटी वंटी बजाते हो तेज तेज ना बजाया करो, मेरे सामने बजा के ना लाया करो। तो ऐसे ऐसे करके प्रेशराइज करते थे सर। जब घर पे रहते तो उन लोगों का बस नहीं चलता था। जब ये वहाँ लेके गए हैं, उनका बस तभी चला है, तभी वो लोग बिटिया के गर्दन पे छुरी रख के तब हमसे काम करवा पाए हैं, नहीं तो ऐसे यहाँ रहते तो नहीं करवा पाते। ज्योतिर्मय का दावा है कि दिसंबर 2024 में ससुराल वालों ने उसकी मुलाकात छांगुर से कराई। अब किसी तरह वो ससुराल वालों के चंगुल से छूटकर शिकायत दर्ज कराने आया है। छांगुर बाबा ने प्रलोभन दिया कि आप मुस्लिम धर्म कन्वर्ट हो जाइए, आपको पैसे मिलेंगे, ये जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, बहुत सारी बातें ऐसे प्रलोभन। और 3-4 हिंदुओं का एग्जाम्पल देने लगे कि ये देखो मुस्लिम बन गए हैं, ये उन्नति कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। वाराणसी में एडीजी ऑफिस में ज्योतिर्मय ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। उनके वकील का कहना है कि न्याय होना चाहिए। तो पूरी तरह से डरे समय थे, और जब इनको ये पूर्ण विश्वास हो गया कि नहीं ये एक बहुत ही बड़ा सिंडिकेट है, और जब छांगुर बाबा को 3 दिन पहले इन्होंने टीवी पर देखा, तब इनको लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, ये लोग मिलजुल करके इस तरह का षड्यंत्र किए हैं मेरे साथ। आज हम लोग डीजी साहब से मिलेंगे कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और इस पूरे विषय में धर्मांतरण एंगल कहाँ से कहाँ तक है और इस शख्स को फंसाने के लिए किस तरह का कुचक्र किया गया, ये विषय सामने लाने के लिए हम लोग डीजी साहब से सामने आए, किसी जांच हो। छांगुर और उसके गैंग पर आरोप बेहद संगीन है। एक एक कर उसके काले कारनामों का खुलासा हो रहा है। वो गवाह सामने आ रहे हैं जो छांगुर और उसके गैंग के जुल्म का शिकार हुए हैं। वाराणसी एडीजी जोन के पास वो ज्योतिर्मय पहुंचे हैं और अपनी गुहार उन्होंने लगाई है। पुलिस ने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, कहा कि अभी जांच चल रही है। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, एनडीटीवी इंडिया, वाराणसी। तो छांगुर और उसके गैंग के काले कारनामों को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ये सामने आ रहा है कि इस गैंग के कनेक्शन खाड़ी देशों से कहीं आगे तक थे। ईडी की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी से पनामा तक कनेक्शन सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहां कहां तक छांगुर का जाल। कई देशों तक मनी लॉन्ड्री का खेल। यूपी से पनामा तक छांगुर का कनेक्शन। अवैध धर्मांतरण मामले में जब से कार्रवाई शुरू हुई है, छांगुर और उसके गैंग के लोगों पर नकेल कसना शुरू हो गई है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। करोड़ों के लेन देन की बात सामने आ रही है। देश से लेकर विदेश तक कैसे इन लोगों ने अपना जाल बिछाया था, ये सामने आ रहा है। कैसे अवैध निर्माण कर रखे थे, ये सामने आ रहा है। जब से ईडी ने इसमें छानबीन चालू की है, तब से कई बैंक अकाउंट और करोड़ों की लेन देन की बात सामने आ चुकी है।
अब एक नया खुलासा हुआ है जिसके तार यूपी से सीधे पनामा जाकर जुड़ते हैं। पनामा तक पहुंची छांगुर फाइल्स। पनामा में शेल कंपनी का खुलासा। एनडीटीवी के पास वो पेपर मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि छांगुर गैंग के तार पनामा तक जुड़े थे। आपको बताते हैं कि ईडी को छांगुर के करीबी नवीन रोहरा के ठिकानों से जो दस्तावेज मिले हैं उनसे क्या खुलासा हुआ है। छांगुर के करीबी नवीन रोहरा की थी शेल कंपनी। पनामा में $10,000 से बनाई गई कंपनी। शिपिंग कंपनी की तर्ज पर यह शेल कंपनी बनाई गई। शेल कंपनी में अहम पद पर विदेशियों को रखा गया। ईडी को करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। अब आपको उस कंपनी के बारे में भी बताते हैं जो पनामा में बनाई गई थी। कंपनी का नाम लोगोस मेरीन एसए, स्थापना 2003, पनामा में रजिस्टर्ड है। कंपनी का पता बाल्बोआ एवेन्यू, पनामा सिटी। इंटरनेशनल शिपिंग ब्यूरो के जरिए यह कंपनी रजिस्टर्ड हुई। अधिकृत शेयर पूंजी करीब $10,000। ईडी अब इस मामले में पैसे के ट्रांजैक्शन से लेकर हवाला कनेक्शन तक की जांच करेगी, जिससे ये साफ हो पाए कि आखिर कितना पैसा कहां से आया और कितना पैसा कहां गया, किसके पास गया। ईडी को शक है कि इसी शेल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जिन विदेशी लोगों के नाम सामने आए हैं वो भी आपको बताते हैं। अध्यक्ष एरियल रिकार्डो पाडिला गार्डन, कोषाध्यक्ष एनाबेल लोरेना लैंडरेस मोंगे, सचिव ब्रेंडा पाचियो डे टोरेस। सूत्रों के मुताबिक ये सब एक बड़ी वित्तीय साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक कामों की आड़ में अवैध ढंग से कमाए गए पैसों को ठिकाने लगाया गया है। ईडी को शक है कि इसके जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। कंपनी का कर्ता धर्ता नवीन रोहरा है, जो कि छांगुर का दाहिना हाथ माना जा रहा है। अब जब ये शेल कंपनी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है तो ये माना जा रहा है कि ईडी की जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकती है। मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। ईडी के मुताबिक छांगुर बाबा ही इस केस की वो कड़ी है जिसके जरिए ये जानकारी मिल सकती है कि आखिर विदेश में इस पूरे धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड कौन है और आखिर कौन वो लोग हैं जो भारत में उसके लिए लगातार पैसा भेज रहे थे। इसीलिए बाबा से कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ बेहद जरूरी है। और इस बीच अवैध धर्मांतरण मामले में अहम कड़ी अब्दुल रहमान को आज आगरा कोर्ट में पेश किया गया। आगरा पुलिस कड़ी सुरक्षा के साथ अब्दुल रहमान को आगरा कोर्ट लेकर पहुंची। अब्दुल रहमान उर्फ रहमान चाचा को आगरा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। अवैध धर्मांतरण के आरोपी अब्दुल रहमान के पास से धर्मांतरण कराने संबंधी किताबें भी बरामद हुई थी। आगरा पुलिस अब्दुल रहमान की रिमांड कोर्ट से मांगेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अब्दुल रहमान को रिमांड पर लेगी आगरा पुलिस। तो आगरा पुलिस अब्दुल रहमान की रिमांड की कोर्ट से मांग करेगी।